गुड मॉर्निंग गाइस। आज का 6 ब्लॉग है ये CH06 ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए गुलीबाबा का। क्वेश्चन 7 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। प्रीवियस पेपर भी आपको मैंने काफ़ी सॉल्व करवाए हैं। तो अब ये जो है चैप्टर 2 का 8th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं मेरे 5 ब्लॉग्स, वो जाके देखें मेरी प्लेलिस्ट में एंड प्रैक्टिस कर लें उन क्वेश्चंस को। एंड क्वेश्चन 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक कंट्रोल। ये एक ऐसे भी पूछ सकते हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थर्मोडायनेमिकली एंड काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। और जून 2013 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। और ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म थर्मोडायनेमिक्स कंट्रोल इन अ रिएक्शन। और ये दिसंबर 2013 में पूछा गया आपको। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म काइनेटिक कंट्रोल इन अ रिएक्शन, ये जून 2014 में भी पूछा गया है। तो ऐसे एक ही क्वेश्चन के इन्होंने 4 क्वेश्चन फ्रेम कर दिए हैं। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान दें, क्वेश्चन एक ही है लेकिन डिफरेंट वे से फ्रेम किए गए हैं। जरा भी आपने पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है, आपने बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसके आंसर की बात करेंगे हम। इसमें पूछा गया है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कंट्रोल कैसे करता है रिएक्शन को, काइनेटिक कंट्रोल क्या है। तो द टर्म काइनेटिक कंट्रोल एंड थर्मोडायनेमिक कंट्रोल आर कंसर्न विद द मैनर इन विच द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन आर डिटरमाइंड। तो काइनेटिक कंट्रोल और थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जो कंट्रोल करता है किसके मैनर्स को, रेशो कितनी है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन की, वो डिटरमाइन कर रहा है। व्हेन अ रिएक्शन इज अंडर अ काइनेटिक कंट्रोल, जब रिएक्शन जो है वो किसके कंट्रोल में है, काइनेटिक कंट्रोल में है, द रेशियो ऑफ 2 और मोर प्रोडक्ट इज डिटरमाइन। तो क्या बोल रहा है, वो जो रेशियो होगी 2 और मोर प्रोडक्ट की, वो डिटरमाइन करेगा बाय द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट मैंने आपको पीछे पढ़ाई है, ध्यान दें। वाई द रिलेटिव एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट्स इसको लीडिंग करेंगी प्रोडक्ट्स में, द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट। और जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है प्रोडक्ट की, आल्सो नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करेगी इसमें। अंडर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइन सॉलिडली बाय द रिलेटिव एनर्जी। और प्रोडक्ट की जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो कंट्रोल है, वो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट के डिटरमाइन करेगा, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट। द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इन द केस द एनर्जी एंड द पाथवे लीडिंग टू द प्रोडक्ट। जो भी एनर्जी लग रही है प्रोडक्ट में, वो क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगी, पाथवे मतलब रास्ते में लीड करेगी प्रोडक्ट को। और डू नॉट मैटर, प्रोडक्ट की वो जो लीडिंग पाथवे है वो मैटर नहीं करेगा। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल विच अल्टीमेटली प्रोड्यूस द इक्विलिब्रियम। और जो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल है, आपने स्टूडेंट्स ने अपने दिमाग में एक बात हमेशा फिट करके रखनी है, जो जहाँ भी थर्मोडायनेमिक की बात होगी, इट मीन्स इक्विलिब्रियम, बैलेंस स्टेट। इक्विलिब्रियम का साइन क्या होता है, स्टूडेंट्स ध्यान दें, ऐसे कि दोनों जो है वो बराबर हो गए, बराबर। ये क्या साइन है, इक्विलिब्रियम। जहाँ भी थर्मोडायनेमिक्स की बात होगी, इट मीन्स कि इक्विलिब्रियम स्टेट है वहाँ। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल विच अल्टीमेटली प्रोड्यूस द इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट कैन ओनली बी अचीव। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल क्या होगा, जब अल्टीमेटली प्रोड्यूस करेगा वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। जब मिक्स करेंगे हम प्रोडक्ट्स को, कैन ओनली बी अचीव, तब वो अचीव होगा व्हेन इट इज़ पॉसिबल, अगर वो पॉसिबल हो पाता है, फॉर द प्रोडक्ट टू इंटर कन्वर्ट इक्विलिब्रेट अंडर द रिएक्शन कंडीशन। क्या बोल रहा है ये, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो अचीव होगा वेर इट इज़ पॉसिबल फॉर द प्रोडक्ट इंटर कन्वर्ट हो रहा है रिएक्शन कंडीशन में, किसकी प्रेजेंस में, इक्विलिब्रियम की प्रेजेंस में। तो
ये लिखा है इसने। तो अब डायग्राम पे बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एक साइड आ गई, रिएक्शन कोऑर्डिनेट आ गया, स्मॉल प्रेफरेंस फॉर बी अंडर द काइनेटिक कंट्रोल, नीचे आ गया लार्ज प्रेजेंस फॉर द बी अंडर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। और स्टूडेंट्स ध्यान दें, जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सिर्फ हम बस थ्योरी लिखाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल डायग्राम्स पे ध्यान दें। इसी वजह से स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आते हैं, क्योंकि वो डायग्राम बिल्कुल नहीं पेपर में ड्रॉ करते हैं, जिससे एग्जामिनर अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने पूरा भी लिखा है, तब भी वो हार्डली 3 नंबर देगा, 3 भी नहीं 2 देगा, अगर आप डायग्राम नहीं वहाँ ड्रॉ करोगे। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बिल्कुल डायग्राम आप ड्रॉ करें, बिल्कुल लिखें उसमें। और दूसरे डायग्राम की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी एक साइड आ जाएगी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट आ जाएगा, प्रेफरेंस फॉर ए अंडर काइनेटिक कंट्रोल आ जाएगा, प्रेफरेंस फॉर बी अंडर थर्मोडायनेमिक्स कंट्रोल आ जाएगा। द सिंपलेस्ट वे फॉर द प्रोडक्ट्स टू इंटरकन्वर्ट इज जस्ट बाय द रिवर्सिबल। तो ये बोल रहा है सिंपलेस्ट वे क्या है प्रोडक्ट का टू इंटर कन्वर्ट इज बाय ई रिवर्सिबल फॉर द रिएक्शन एंड फॉर्म देम। दस थर्मोडायनेमिक कंट्रोल इज ऑफ्टन एसोसिएट विथ रेडिली रिवर्सिबल रिएक्शन, हाउएवर वी कैन ऑल्सो गेट अ थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट रेशियो इफ द कंट्रोल equilibrate after their formation through some अदर केमिकल पाथवे। इक्विलिब्रियम को क्या इन्होंने बोल दिया है, इक्विलिब्रेट इसको बोला गया है। तो सिंपलेस्ट वे क्या होगा, प्रोडक्ट्स इंटरकन्वर्ट कर जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा रिएक्शन में, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में एसोसिएट कर जाएगा, और रेडिली क्या रिवर्स हो जाएगा, रिएक्शन अगेन अगेन होगा। हाउएवर वी कैन ऑल्सो गेट और प्रोडक्ट्स कैसा आएगा, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम की फॉर्म में आएगा प्रोडक्ट्स भाई आपका। इफ प्रोडक्ट इक्विलिब्रेट आफ्टर देयर फॉर्मेशन थ्रू सम अदर केमिकल पाथवे, जब इक्विलिब्रेट करेगा ये प्रोडक्ट, इक्विलिब्रेट कैसे करेगा, आफ्टर द फॉर्मेशन होगी जब केमिकल पाथवे में। इक्विलिब्रियम को इन्होंने क्या बोल दिया है, इसमें इक्विलिब्रियम का ही इक्विलिब्रेट कर दिया है इन्होंने। तो ये ध्यान दें स्टूडेंट्स। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द नॉन काइनेटिक मेथड ऑफ डिटरमाइनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, मैं अब ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट ब्लॉग में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको ये ब्लॉग यूज़फुल लगा होगा, आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।